क्या तुमने कभी ये अनुभव किया है कि जब तुम बहुत खुश होते हो तो तुम्हारा शरीर हल्का लगने लगता है, जैसे कोई बाहर उतर गया हो, और जब तुम उदास या भयभीत होते हो तो वही शरीर भारी जकड़ा हुआ और कमजोर सा महसूस होने लगता है। यही वो पहला संकेत है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा रहस्यमय डॉक्टर छिपा है जो हर बीमारी को चुपचाप निगल सकता है। ये डॉक्टर तुम्हारे भीतर की चेतना है, वो ऊर्जा जो हर सांस में, हर धड़कन में काम कर रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मनुष्य अपने भीतर ईश्वर के प्रयोगशाला को लेकर चलता है, लेकिन वो अपनी आंखें बाहर की दुनिया में इतनी गहराई से गड़ा देता है कि भीतर के चमत्कार को देख ही नहीं पाता। योगानंद जी के शब्दों में शरीर कोई जड़ पदार्थ नहीं है, ये ऊर्जा का समुद्र है जिसमें हर कोशिका के भीतर एक सूक्ष्म जीवन स्पंदन काम कर रहा है। जब ये स्पंदन संतुलित होता है तब शरीर स्वस्थ रहता है, जब ये असंतुलित हो जाता है तब बीमारी उत्पन्न होती है। इसीलिए योगानंद जी ने कहा था कि रोग दवा से नहीं, ऊर्जा के संतुलन से मिटता है। उन्होंने एक बार एक शिष्य से कहा, तुम्हारा शरीर खुद जानता है कि उसे कैसे ठीक होना है, बस तुम अपने विचारों को उससे सहयोगी बना दो। यही वो रहस्य है, जब विचार ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो वे शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करने लगते हैं। योगानंद जी ने अपने जीवन में अनगिनत उदाहरण दिए कि कैसे केवल मानसिक शक्ति से रोग मिट सकते हैं। एक बार एक वृद्ध महिला उनसे मिलने आई जिसे डॉक्टरों ने अंतिम अवस्था का रोगी घोषित कर दिया था। उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वो बैठ भी नहीं सकती थी। योगानंद जी ने उसे शांत नजरों से देखा और बोले, तुम्हारा शरीर अभी भी जीवित है क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति ने उसे छोड़ा नहीं है। जब तुम ये विश्वास करोगी कि ये शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है, तब तुम्हारी हर कोशिका पुनर्जीवित हो जाएगी। उन्होंने उसे कुछ सरल ध्यान विधियां बताई। हर सुबह सूर्य की पहली किरण को देखो और अपने भीतर कहो, मैं प्रकाश हूं, मेरा शरीर प्रकाश से बना है, कोई अंधकार इसमें नहीं रह सकता। वो महिला इस अभ्यास को रोज करने लगी। कुछ ही हफ्तों में उसका चेहरा चमकने लगा, उसकी चाल लौट आई और धीरे धीरे वो पहले से भी अधिक ऊर्जावान हो गई। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है। जब विचार प्रकाशमय होते हैं तब शरीर भी प्रकाशमय बन जाता है। वास्तव में जो कुछ हम सोचते हैं वही हमारे शरीर की हर कोशिका सुनती है। आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकार कर रहा है कि विचारों की तरंगे शरीर के हार्मोन्स और प्रतिरक्षा तंत्र को बदल देती है। जब हम भय, क्रोध, द्वेष या निराशा में जीते हैं तो शरीर में ऐसे रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं की ऊर्जा को कम कर देते हैं। यही ऊर्जा अक्षय बीमारियों का द्वार खोल देता है। लेकिन जब हम प्रेम, कृतज्ञता और आत्मविश्वास से भर जाते हैं तो शरीर में वही तरंगे ऐसे अमृत समान रसायन बनाती हैं जो हर ऊतक को पुनः जीवित करने लगती है। योगानंद जी ने कहा था, प्रत्येक विचार एक बीज है जो शरीर में उगता है। अच्छे विचार स्वास्थ्य का फल देते हैं और नकारात्मक विचार रोग का। एक बार योगानंद जी अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। उन्होंने सबको आंखें बंद करने को कहा और बोले, अपने शरीर को एक दिव्य मंदिर के रूप में देखो। देखो कि हर कोशिका तुम्हारी बात सुन रही है। अब अपने शरीर से कहो, तुम स्वस्थ हो, तुम ईश्वर की ऊर्जा से बने हो, कोई रोग तुम्हें छू नहीं सकता। कुछ ही मिनटों में सबके चेहरों पर शांति और प्रसन्नता उतर आई। योगानंद जी ने कहा, यही वो क्षण है जब शरीर अपनी बीमारियां खुद खा रहा होता है, क्योंकि मन ने उसे सही संकेत भेजा है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य का मन और शरीर एक ही ऊर्जा के दो रूप है। अगर मन नकारात्मक सोच में उलझा रहता है तो शरीर का ऊर्जा प्रवाह नीचे गिरता है, पर जब मन शांत और आनंदित होता है तो शरीर में प्राण का प्रवाह बढ़ जाता है और यही प्राण हर रोग को निगलने लगता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने विचारों पर शासन कर लेता है वो अपने शरीर का राजा बन जाता है। योगानंद जी का ये दृष्टिकोण केवल दार्शनिक नहीं, अत्यंत व्यावहारिक था। वे कहते थे कि हर बीमारी का आरंभ मन में होता है और वही उसका अंत भी छिपा है। उन्होंने कहा, अगर तुम सोचो कि तुम कमजोर हो तो तुम्हारा शरीर उसी विश्वास के अनुसार कमजोर बनेगा। अगर तुम मानो कि तुम शक्तिशाली हो तो तुम्हारा शरीर उसी शक्ति को प्रकट करेगा। एक दिन उनके पास एक युवक आया जिसे बार बार बुखार आता था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दवाइयां ले चुका हूं पर यह रोक जा नहीं रहा। योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दवा शरीर को दे रहे हो पर बीमारी तो तुम्हारे मन में है। जब तक तुम भीतर के भय को नहीं मिटाओगे, शरीर बाहर से ठीक होकर भी फिर बीमार हो जाएगा। उन्होंने उसे कहा कि हर बार जब शरीर गर्म हो तो आंखें बंद करके कहो, ये आग मुझे जला नहीं रही, ये मुझे शुद्ध कर रही है। मेरा शरीर विषाक्तता को बाहर निकाल रहा है, मैं ठीक हो रहा हूं। वो युवक इस साधना को कुछ हफ्ते करता रहा और बुखार सदा के लिए चला गया।
ये कहानी केवल प्रतीक नहीं है, ये एक जीवंत प्रमाण है कि जब हम अपने विचारों को उपचार के मार्ग पर लगाते हैं तो शरीर की हर कोशिका वैसा ही करती है। योगानंद जी ने इसे माइंड सेल कम्युनिकेशन कहा, मन और कोशिकाओं के बीच संवाद। वे कहते थे कि जब मन सकारात्मक संदेश भेजता है तो शरीर की हर कोशिका उसे आज्ञा मानती है। जब मन डर, चिंता या घृणा भेजता है तो वही कोशिकाएं अव्यवस्थित हो जाती है और रोग के रूप में प्रतिक्रिया देती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने शरीर के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। अधिकांश लोग अपने शरीर को केवल बोझ समझते हैं, शिकायत करते हैं, मेरा सिर दर्द करता है, मेरा पेट खराब है। पर योगानंद जी कहते थे, शरीर तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए बना है, शिकायतें उसे भ्रमित करती है। अगर तुम शरीर से प्रेम पूर्वक कहो तुम ठीक हो, तुम अद्भुत हो, तो वो वैसा ही बन जाएगा। ये सुनकर उनके शिष्य मुस्कुराते थे, पर जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो परिणाम चमत्कारिक थे। विचारों की तरंगे केवल मन को नहीं बल्कि भौतिक शरीर को भी बदल देती है। योगानंद जी ने कहा था कि हर विचार एक कंपन है और कंपन से ही पदार्थ का निर्माण होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति ध्यान में जाता है और भीतर शांति का अनुभव करता है तो उसका शरीर उस शांति को प्रतिबिंबित करता है। उसका चेहरा शांत हो जाता है, उसकी त्वचा चमकने लगती है, उसकी सांस गहरी और लयबद्ध हो जाती है। यही वो अवस्था है जिसमें शरीर की चिकित्सा शक्ति सक्रिय होती है। योगानंद जी का कहना था कि बीमारी कोई दंड नहीं बल्कि शरीर का संकेत है कि ऊर्जा प्रवाह गलत दिशा में जा रहा है। अगर हम इस संकेत को प्रेम से सुन ले तो रोग बिना संघर्ष के मिट सकता है। उन्होंने कहा, बीमारी को शत्रु मत मानो, उसे संदेशवाहक समझो। वो बता रही है कि कहां तुम्हें भीतर बदलने की जरूरत है। जब हम ये समझ जाते हैं तब डर मिट जाता है और डर के मिटते ही उपचार शुरू हो जाता है। वे अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे कि विचारों को शुद्ध करना सबसे बड़ा उपचार है। हर सुबह जागो और कहो, आज मेरा मन स्वच्छ है, आज मेरा शरीर शुद्ध है, आज मैं ईश्वर के प्रकाश में नहा रहा हूं। यह केवल मंत्र नहीं, ऊर्जा का प्रोग्राम है जो शरीर की कोशिकाओं को नया आदेश देता है। विचारों की तरंगे जल की तरह है, अगर तुम उनमें विष घोलो तो पौधे मर जाएंगे, अगर तुम उनमें अमृत डालो तो वे खिल उठेंगे। हमारा शरीर भी वैसे ही विचारों से सिंचित होता है। जो व्यक्ति अपने मन को प्रकाश से भर देता है उसका शरीर भी प्रकाश की तरह दीप्त हो उठता है। यही कारण है कि योगानंद जी के शिष्य कहते थे कि उनके आसपास रहकर शरीर हल्का, शांत और ऊर्जावान महसूस होता था, मानो उनकी चेतना की तरंगे दूसरों के भीतर की ऊर्जा को भी ठीक कर रही हो। उन्होंने कहा था कि जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपनी श्वास को धीमा करते हो तो तुम्हारे भीतर की प्राण शक्ति शरीर के हर हिस्से में घूमने लगती है। यही प्राण वह अदृश्य चिकित्सक है जो हर घाव, हर रोग, हर असंतुलन को मिटा सकता है। पर अगर मन भय या चिंता से भरा है तो वही ऊर्जा उलझ जाती है और रोग बन जाती है। इसीलिए योगानंद जी ने कहा था, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर नहीं देता बल्कि शांत मन संतुलित शरीर देता है। एक दिन एक व्यक्ति उनसे बोला, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो बीमारी को दूर कर दे? योगानंद जी ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन वो शब्दों का मंत्र नहीं है, वो है शांति का अनुभव। जब मन पूरी तरह शांत होता है तब ईश्वर की शक्ति स्वतः प्रवाहित होती है और वही शक्ति रोग को मिटा देती है। ये उत्तर सुनकर वो व्यक्ति मौन हो गया, क्योंकि उसने समझ लिया कि चिकित्सा बाहरी नहीं आंतरिक प्रक्रिया है। शरीर बीमार तब नहीं होता जब उसे दर्द होता है, बल्कि तब जब हम उसकी आत्मा से संपर्क खो देते हैं। जैसे एक पौधा तब मुरझाता है जब उसकी जड़ें सूख जाती है, वैसे ही मनुष्य का शरीर तब बीमार होता है जब उसका मन ईश्वर से कट जाता है। योगानंद जी कहते थे, आत्मा की रोशनी को मन के कांच से गुजरने दो, वो शरीर के हर हिस्से में चमक फैलाएगी। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि उसका शरीर विचारों और ऊर्जा का प्रतिबिंब है, तब वो अपने जीवन में क्रांति अनुभव करता है। उसे अब बाहर इलाज ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने भीतर के उपचारक को जगा देता है। यही वो अवस्था है जब शरीर अपनी बीमारियां खुद खाने लगता है, क्योंकि अब वो भीतर की शक्ति से संचालित होता है, भय या अज्ञान से नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो हवा सांस के रूप में लेते हो वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है बल्कि एक जीवित शक्ति है? वही शक्ति तुम्हें चलाती है, सोचने, महसूस करने और जीवित रहने की क्षमता देती है। योगानंद जी ने इसे प्राण कहा, जीवन की वह सूक्ष्म धारा जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। उन्होंने कहा था, जिसने अपने प्राण को नियंत्रित कर लिया उसने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया। प्राण कोई साधारण वायु नहीं, ये वो विद्युत ऊर्जा है जो हर कोशिका को चेतना से जोड़ती है। योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य तब बीमार होता है जब प्राण का प्रवाह बाधित हो जाता है,
जैसे नदी में कचरा भर जाए तो उसका जल सड़ने लगता है, वैसे ही जब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रुकता है तो रोग उत्पन्न होता है। हर चिंता, हर नकारात्मक भावना, हर भय ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। वे कहते थे कि जब तुम शांत हो जाते हो, जब सांस गहरी और सहज हो जाती है, तब ऊर्जा पुनः स्वतंत्र रूप से बहने लगती है और शरीर अपने आप मरम्मत करने लगता है। एक दिन एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, क्या सिर्फ सांस से भी रोग मिट सकता है? योगानंद जी मुस्कुराए। सिर्फ सांस नहीं, लेकिन सही सांस, क्योंकि उसमें चेतना जुड़ी होती है। जब तुम सांस को प्रेम से, जागरूकता से भरते हो, तब तुम ईश्वर की ऊर्जा को भीतर खींचते हो। उन्होंने फिर उसे एक छोटा सा प्रयोग बताया। जब भी तुम सांस लो, महसूस करो कि तुम प्रकाश को अंदर खींच रहे हो, और जब सांस छोड़ो तो महसूस करो कि तुम अंधकार और रोग को बाहर निकाल रहे हो। शिष्य ने यह अभ्यास रोज किया। कुछ ही समय में उसका शरीर पहले से अधिक हल्का, शांत और स्थिर हो गया। योगानंद जी कहते थे कि ये प्राण वही शक्ति है जो पौधों को बढ़ाती है, जो सूर्य में अग्नि जलाती है, जो समुद्र को गति देती है। वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी काम कर रही है। जब तुम थके हुए या बीमार होते हो, तब इसका अर्थ है कि तुमने इस शक्ति से संपर्क खो दिया है। ध्यान और श्वास का अभ्यास इस संपर्क को पुनः स्थापित करता है। उन्होंने कहा, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वो अपनी प्राण शक्ति को पहचान नहीं लेता। जैसे बिजली के बिना बल्ब अंधकार में रहता है, वैसे ही प्राण के बिना शरीर निष्प्रभ हो जाता है। उन्होंने अपने आश्रम में एक प्रयोग किया। कुछ लोग लगातार थकान और सिर दर्द से पीड़ित थे। योगानंद जी ने उन्हें प्राणायाम की सरल विधि सिखाई। सांस को धीरे धीरे भीतर लेना, रोकना और फिर प्रेम पूर्वक छोड़ना। साथ ही मन में ये भावना रखना कि मैं ईश्वर की शक्ति से भर रहा हूं। कुछ ही दिनों में सबके चेहरे बदल गए। जिन्हें सिर दर्द था, उन्हें राहत मिली। जिन्हें नींद नहीं आती थी, वे गहरी नींद में जाने लगे। योगानंद जी ने कहा, तुम्हारा शरीर वही कर रहा है जो सदियों से जानता है खुद को ठीक करना। तुमने बस उसे अवसर दिया। जब कोई व्यक्ति अपने प्राण पर अधिकार पा लेता है, तब वो अपने मन और शरीर दोनों पर शासन कर सकता है। योगानंद जी कहते थे, मन को नियंत्रित करना कठिन है, पर प्राण को नियंत्रित करना आसान है, क्योंकि मन प्राण का प्रतिबिंब है। जब प्राण शांत हो जाता है, मन भी अपने आप स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान और प्राणायाम साथ साथ चलते हैं। सांस को स्थिर करना मतलब मन को स्थिर करना, और मन को स्थिर करना मतलब रोग को मिटाना। योगानंद जी ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, तुम सोचते हो कि तुम शरीर को लेकर जी रहे हो, पर वास्तव में शरीर तुम्हारे प्राण पर टिका है। अगर तुम उस प्राण को ईश्वर की चेतना से भर दो तो तुम अमृता का अनुभव करोगे। उन्होंने कहा, जितनी देर तुम प्राण पर ध्यान केंद्रित करते हो, उतनी देर तुम्हारा शरीर पुनर्जीवित होता रहता है। जब तुम ध्यान में इतने स्थिर हो जाते हो कि सांस अपने आप धीमी पड़ जाती है, तो समझो कि तुमने शरीर को दिव्य ऊर्जा के प्रवाह से जोड़ लिया है। उन्होंने कई बार बताया कि ध्यान केवल मन को शांत करने का साधन नहीं, बल्कि ये शरीर की कोशिकाओं को पुनर्संरचना करने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है, तो उसकी हर कोशिका उच्च कंपन पर झंकृत होने लगती है। इस अवस्था में शरीर के भीतर संचित नकारात्मक ऊर्जा जल जाती है, जैसे लोहे को आग में डालने पर जंग मिट जाती है। उन्होंने कहा, ध्यान अग्नि है और तुम स्वयं वह धातु हो जो उस अग्नि में शुद्ध होती है। योगानंद जी के शिष्य बताते हैं कि ध्यान के दौरान वे अपने शरीर में एक हल्का झुनझुना अनुभव करते थे, मानो कोई जीवित धारा भीतर दौड़ रही हो। वे कहते थे कि यह प्राण का प्रवाह है जो शरीर की टूटी हुई ऊर्जा को जोड़ता है। उन्होंने समझाया कि जब यह प्रवाह सुचारू होता है, तब रोग टिक ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, बीमारी तभी टिकती है जब शरीर में कोई क्षेत्र ऊर्जा से कट जाता है। ध्यान उस क्षेत्र को फिर से जोड़ देता है और तब शरीर खुद को खाने लगता है, अर्थात वो रोग को निगल जाता है। एक दिन एक शिष्य ध्यान में बैठा था। वो कई महीनों से पीठ दर्द से परेशान था। ध्यान में उसने अपने दर्द वाले हिस्से पर चेतना केंद्रित की और मन में दोहराया, इस स्थान पर प्रकाश है, ये स्थान स्वस्थ है। कुछ ही दिनों में दर्द चला गया। जब उसने योगानंद जी को बताया तो वे बोले, तुम्हारे भीतर की चेतना ने वो किया जो कोई औषधि नहीं कर सकती थी। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो शरीर ईश्वर की इच्छा के अनुसार बदलता है। योगानंद जी ये भी कहते थे कि ध्यान केवल स्थिर बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक गहरा संवाद है तुम्हारे और तुम्हारी कोशिकाओं के बीच। जब तुम ध्यान में जाते हो तो हर कोशिका तुम्हारी आवाज सुनती है। यदि तुम उसे प्रेम से कहो, तुम ईश्वर की ऊर्जा से बनी हो, तुम शुद्ध हो, तो वो तुरंत प्रतिक्रिया देती है। वे कहते थे, ध्यान वो भाषा है जिससे आत्मा शरीर से बात करती है। कई बार लोग उनसे पूछते थे, गुरुदेव, अगर ध्यान
इतना शक्तिशाली है तो डॉक्टरों की क्या आवश्यकता है? योगानंद जी उत्तर देते, डॉक्टर भी ईश्वर के साधन हैं, लेकिन अगर तुम अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ जाओ तो वो सबसे बड़ा चिकित्सक बन जाता है। डॉक्टर बाहर से औषधि देता है, पर ईश्वर भीतर से जीवन देता है। वे कभी बाहरी चिकित्सा का विरोध नहीं करते थे, बल्कि ये सिखाते थे कि बाहरी और आंतरिक चिकित्सा साथ मिलकर ही संपूर्ण उपचार देती है। योगानंद जी का कहना था कि ध्यान शरीर के भीतर की प्रत्येक कोशिका को नई सूचना देता है। जैसे कंप्यूटर को रिसेट करने पर उसके त्रुटिपूर्ण कार्यक्रम मिट जाते हैं, वैसे ही ध्यान शरीर के ऊर्जा कोड को रिसेट करता है। वे कहते थे, जब तुम गहराई से ध्यान करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क अपने पुराने भय और रोगों के पैटर्न को मिटा देता है। तब शरीर नई तरह से प्रोग्राम होता है और वही पुनर्जन्म कहलाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब बारिश के बाद सूरज निकलता है तो धरती चमकने लगती है। ध्यान भी वैसे ही है। जब विचारों की बारिश शांत हो जाती है तो भीतर का सूर्य शरीर को प्रकाशित करता है। ये सूर्य रोगों को जलाता है। ये प्राण का सूर्य है। एक बार उन्होंने कहा, अगर तुम ध्यान के दौरान केवल एक क्षण के लिए भी अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लो तो उस एक क्षण की ऊर्जा सैकड़ों बीमारियों को मिटाने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने बताया कि उनकी साधना के वर्षों में उन्होंने देखा कि जिन शिष्यों ने प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास किया उनमें रोगों की संभावना अत्यंत कम थी। वे अधिक शांत, अधिक उत्साही और मानसिक रूप से स्थिर रहते थे। योगानंद जी ने यह भी कहा कि ध्यान का प्रभाव केवल शारीरिक नहीं होता, यह व्यक्ति के आभा मंडल को भी शुद्ध करता है। हर मनुष्य के चारों ओर ऊर्जा का एक सूक्ष्म आवरण होता है जिसे ओरा कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है या भय में जीता है तो उसकी ओरा धुंधली हो जाती है, पर जब वो ध्यान में बैठता है तो ये आवरण चमकने लगता है। ये चमक शरीर को बाहरी रोगों से बचाती है, जैसे कवच। इसीलिए वे कहते थे, ध्यान केवल भीतर का नहीं बल्कि बाहर का भी रक्षक है। योगानंद जी ने बार बार कहा कि ध्यान करते समय शरीर को स्थिर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर की स्थिरता मन को गहराई में ले जाती है। जब शरीर हिलता नहीं तो प्राण भीतर की ओर प्रवाहित होता है। वही प्राण शरीर के हर हिस्से में जाता है, पुराने विषाक्त पदार्थों को हटाता है और नई ऊर्जा भरता है। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान में स्थिर बैठते हो तो ईश्वर तुम्हारे भीतर कार्य कर रहा होता है। तुम कुछ नहीं कर रहे, केवल अनुमति दे रहे हो। एक बार योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम ध्यान में जाओ तो अपने भीतर के सूर्य की कल्पना करो। ये सूर्य तुम्हारे हृदय में है। उससे प्रकाश की किरणें शरीर के हर हिस्से में जा रही है और जहां भी अंधकार या रोग है वहां प्रकाश भर रहा है। उन्होंने कहा, यह कल्पना नहीं सच्चाई है, क्योंकि आत्मा का केंद्र हृदय में ही है और वहीं से प्राण पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। उनके शिष्य बताते हैं कि जब वे ये अभ्यास करते थे तो शरीर में गर्माहट महसूस होती थी, जैसे कोई अग्नि भीतर जल रही हो। योगानंद जी कहते थे, वो अग्नि ही उपचारक है। जब आत्मा की अग्नि जलती है तो रोगों का अंधकार मिट जाता है। उन्होंने कहा कि ये अग्नि तुम्हारे भीतर पहले से है, तुम्हें केवल उसे अनुभव करना सीखना है। योगानंद जी ने कहा, बीमारी तब भागती है जब उसे प्रेम का ताप मिलता है। उन्होंने बताया कि प्रेम और कृतज्ञता ध्यान की सबसे बड़ी ऊर्जा है। जब तुम अपने शरीर के लिए आभार महसूस करते हो तो प्राण बहने लगता है, लेकिन जब तुम शरीर की शिकायत करते हो तो ऊर्जा सिमट जाती है। उन्होंने कहा, अपने शरीर को धन्यवाद दो, हर सांस, हर धड़कन के लिए। यही धन्यवाद शरीर को नया जीवन देता है। धीरे धीरे उन्होंने सिखाया कि ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि ये शरीर की पुनर्संरचना की प्रक्रिया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः व्यवस्थित करते हैं और यही पुनः संरचना स्वास्थ्य का आधार है। उन्होंने कहा, ईश्वर ने तुम्हें शरीर इसलिए दिया है कि तुम उसके माध्यम से चेतना को प्रकट करो। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम उसी उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हो। इस प्रकार ध्यान और प्राण का सम्मेलन मनुष्य को ऐसा बना देता है जो केवल जीवित नहीं बल्कि जागृत होता है। वो व्यक्ति अब बीमारी से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि शरीर में जो भी विकार आता है वो ऊर्जा की अस्थायी असंतुलन है, जिसे ध्यान और प्राण की सहायता से ठीक किया जा सकता है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम ये जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं बल्कि शरीर के पीछे की चेतना हो, तब बीमारी तुम्हारे पास आने से पहले ही समाप्त हो जाती है। ये कोई दार्शनिक वाक्य नहीं बल्कि अनुभव का निष्कर्ष है। जिन्होंने ध्यान को जीवन का हिस्सा बना लिया, उनके भीतर ऐसा संतुलन आ गया कि शरीर खुद को नियमित रूप से शुद्ध करता रहता है। और यही वो अवस्था है जब शरीर अपनी बीमारियां खुद खा जाता है, जब प्राण का प्रवाह मुक्त होता है, जब ध्यान की अग्नि भीतर जलती है, जब मन स्थिर होता है और आत्मा की शक्ति शरीर में उतरती है। तब कोई रोग टिक नहीं सकता, क्योंकि अब शरीर केवल मांस नहीं रहा, वो चेतना का मंदिर बन गया है।
क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है तो भीतर को जग जाता है? वो केवल त्वचा को नहीं, आत्मा को भी छूती है। योगानंद जी कहते थे कि जैसे आकाश में सूर्य पूरे संसार को जीवन देता है, वैसे ही हर मनुष्य के भीतर भी एक आंतरिक सूर्य है जो उसके शरीर और मन को प्रकाश देता है। यही सूर्य आत्मा की ज्योति है। जब यह भीतर से चमकने लगता है तो शरीर की हर कोशिका प्रकाशित हो जाती है और जो भी रोग या अंधकार उसमें छिपा होता है वो उसी प्रकाश में जलकर समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा था, तुम्हारा शरीर केवल रक्त और हड्डियों से नहीं बना, वो प्रकाश से बना है। जब आत्मा की रोशनी उसमें उतरती है तो कोई अंधकार नहीं टिक सकता। लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य अपने भीतर के सूर्य को भूल चुका है। वो बाहरी सूरज की गर्मी को पहचानता है पर भीतर के प्रकाश को नहीं। जब मन संदेह, भय और दुख से ढक जाता है तो वो आंतरिक सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है। तब शरीर की ऊर्जा ठंडी पड़ जाती है और बीमारियां ना जन्म लेती है। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान का उद्देश्य इसी सूर्य को फिर से जगाना है। जब कोई व्यक्ति मौन में जाता है, सांस को धीमा करता है और अपने हृदय या भ्रूमध्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो भीतर धीरे धीरे एक प्रकाश प्रकट होने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक अनुभव है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही जब यह प्रकाश भीतर प्रकट होता है तो शरीर में छिपी हर नकारात्मक ऊर्जा, हर मानसिक विष, हर रोग स्वतः मिटने लगता है। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि यह प्रकाश केवल आध्यात्मिक नहीं, भौतिक भी है। उन्होंने कहा, प्रत्येक कोशिका में एक सूक्ष्म विद्युत प्रकाश होता है। जब तुम शांति में जाते हो यह प्रकाश तीव्र हो जाता है। वही तुम्हारा आंतरिक सूर्य है। ये वही शक्ति है जो नींद में भी शरीर को ठीक करती है। जब हम सोते हैं तब ये चेतना गहराई में जाकर शरीर के टूटे हिस्सों की मरम्मत करती है। लेकिन अगर मन बहुत व्याकुल हो तो ये मरम्मत रुक जाती है। इसीलिए योगानंद जी कहते थे, शांत मन सबसे बड़ी औषधि है और शांति आत्मा का प्रकाश है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह प्रकाश केवल ध्यान में ही अनुभव किया जा सकता है? योगानंद जी ने उत्तर दिया, नहीं। जब तुम प्रेम में होते हो, करुणा में होते हो, जब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता होती है, तब भी ये प्रकाश चमकने लगता है। हर अच्छा भाव आत्मा की ज्योति को बढ़ाता है और हर नकारात्मक भावना उस पर पर्दा डालती है। उन्होंने समझाया कि यही कारण है कि क्रोध या ईर्ष्या से चेहरा फीका पड़ जाता है, जबकि प्रेम और आनंद से व्यक्ति का चेहरा दमकने लगता है, क्योंकि भीतर का सूर्य तब प्रकट होता है। योगानंद जी का कहना था कि ये प्रकाश भोजन, श्वास और मन, इन तीनों के संतुलन से पोषित होता है। अगर ये तीनों असंतुलित हो तो आत्मा की ज्योति कमजोर पड़ जाती है। उन्होंने कहा, मनुष्य केवल वही नहीं है जो खाता है, बल्कि वैसा बन जाता है जैसा सोचता है और जैसा सांस लेता है। भोजन शरीर को शक्ति देता है, श्वास ऊर्जा देती है और विचार दिशा देते हैं। जब ये तीनों एक साथ संतुलित होते हैं तब शरीर अपनी बीमारियां खुद मिटाने में सक्षम हो जाता है। उन्होंने बताया कि भोजन में केवल पोषण नहीं बल्कि कंपन, वाइब्रेशन भी होता है। जो भोजन प्रेम से बनाया गया हो, जो सात्विक और हल्का हो, वह प्राण को बढ़ाता है। लेकिन जो भोजन जल्दबाजी, क्रोध या लोभ में बनाया गया हो, वो शरीर की ऊर्जा को भारी कर देता है। उन्होंने कहा, भोजन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विचार, क्योंकि दोनों ही तुम्हारी कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। इसीलिए वे अपने शिष्यों से कहते थे कि खाते समय मौन रहें, मन को शांत रखें और हर निवाले में कृतज्ञता भरें। एक बार एक शिष्य उनसे बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान तो करता हूं पर अक्सर थकान महसूस होती है। योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन शांत है लेकिन भोजन असंतुलित है। भोजन मन और शरीर दोनों को जोड़ने वाला पुल है। जब यह पुल कमजोर होता है तो ध्यान की ऊर्जा शरीर तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने उसे कहा कि भोजन में सादगी और आशीर्वाद रखो। धीरे धीरे वो व्यक्ति फिर से ऊर्जावान हो गया। उन्होंने श्वास के महत्व को भी उतना ही बड़ा बताया। श्वास वो वाहन है जिससे प्राण तुम्हारे शरीर में आता है। अगर तुम तेज या अनियमित सांस लेते हो तो शरीर में असंतुलन आता है, लेकिन जब सांस धीमी और गहरी होती है तो प्राण स्थिर हो जाता है और शरीर शांत। तब भीतर का सूर्य तेजी से चमकने लगता है। वे सिखाते थे कि हर दिन कुछ क्षणों के लिए शांति से बैठो, आंखें बंद करो और श्वास को महसूस करो। ना उसे रोकना है ना खींचना, केवल अनुभव करना है। धीरे धीरे सांस अपने आप लयबद्ध हो जाती है और उसी लय में प्राण बहने लगता है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण, मन। योगानंद जी कहते थे कि मन ही भोजन और श्वास का नियंता है। अगर मन चिंतित है तो सबसे शुद्ध भोजन भी शरीर में विष बन सकता है, लेकिन अगर मन शांत और कृतज है तो साधारण भोजन भी अमृत बन सकता है। उन्होंने कहा, तुम क्या खाते हो?
ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि तुम खाते समय क्या सोचते हो। यही कारण है कि वे हमेशा प्रेम और शांति के भाव से भोजन करने को कहते थे। योगानंद जी समझाते थे कि जब मन, श्वास और भोजन संतुलन में आ जाते हैं तो शरीर एक लय में जीने लगता है। हर कोशिका, हर तंतु उसी लय पर नृत्य करने लगता है। तब भीतर का सूर्य पूरी तरह से प्रकट होता है। यही अवस्था सम्यक स्वास्थ्य है, जब शरीर, मन और आत्मा एक ही सुर में गूंजने लगते हैं। तब कोई बाहरी बीमारी टिक नहीं सकती, क्योंकि ऊर्जा की हर दिशा में प्रकाश बह रहा होता है। उन्होंने एक बार कहा था, अगर तुम अपनी ऊर्जा को प्रेम और शांति में स्थिर रखो तो तुम्हारे भीतर का सूर्य कभी नहीं बुझ सकता। तब तुम न केवल स्वस्थ रहोगे बल्कि दूसरों को भी स्वास्थ्य बांटोगे। यही कारण था कि जो भी योगानंद जी के निकट आता था वो अनायास ही प्रसन्न और शांत महसूस करता था। उनकी उपस्थिति में जैसे हवा भी हल्की लगती थी, क्योंकि उनका आंतरिक सूर्य चारों ओर प्रकाश फैला रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा रोग भय है और सबसे बड़ी औषधि विश्वास। जब तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारा शरीर ईश्वर की शक्ति से बना है तो तुम्हारा शरीर उसी विश्वास के अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन जब तुम डरते हो कि तुम बीमार हो सकते हो तो वही भय शरीर में उतर जाता है और बीमारी को जन्म देता है। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम भय को त्याग दोगे उस दिन आधी बीमारियां स्वतः मिट जाएंगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि आत्मा का सूर्य किसी भी परिस्थिति में बुझता नहीं, वो केवल छिप जाता है। जब तुम ध्यान करते हो, प्रेम में जीते हो और भोजन, श्वास, मन को संतुलित रखते हो तो वही सूर्य हर बार बादलों को चीरकर चमक उठता है। यही सच्चा आरोग्य है, जब तुम भीतर के प्रकाश को बाहर तक बहने दो। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य का अर्थ है समरसता। जब तुम शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन पा लेते हो तो तुम केवल रोग मुक्त नहीं बल्कि दिव्य बन जाते हो। और यही वह रहस्य था जिसे वे बार बार दोहराते थे। शरीर अपनी बीमारियां खुद खा जाता है जब आत्मा उसमें उतर आती है। जब कोई व्यक्ति ये अनुभव कर लेता है कि उसके भीतर का सूर्य कभी नहीं बुझता तो उसका जीवन बदल जाता है। वो अब अंधकार में नहीं जीता, वो हर परिस्थिति में प्रकाश देखता है। और यही वो अवस्था है जहां चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि बीमारी अब केवल एक पुरानी छाया बन जाती है जो प्रकाश में टिक नहीं पाती। और इस तरह योगानंद जी ने सिखाया कि भीतर के सूर्य को जगाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, केवल सरलता, श्रद्धा और संतुलन चाहिए। जब भोजन सात्विक हो, श्वास लयबद्ध हो और मन शांत हो, तब शरीर स्वयं ईश्वर का मंदिर बन जाता है। उस अवस्था में बीमारी केवल एक शब्द रह जाती है, वास्तविकता नहीं। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम सब कुछ खो चुके हैं, स्वास्थ्य, ऊर्जा, विश्वास, और फिर अचानक भीतर से कोई आवाज उठती है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति है जो तुम्हें ठीक कर सकती है। वही क्षण वो द्वार होता है जहां से मनुष्य बाहर की दवाओं से भीतर की चेतना की ओर मुड़ता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यही मोड़ सबसे पवित्र होता है, जब इंसान ये समझ लेता है कि असली उपचार किसी औषधि से नहीं बल्कि चेतना के परिवर्तन से होता है। उन्होंने कहा था, जब तुम अपनी चेतना को ऊपर उठाते हो तो शरीर नीचे की अशुद्धियों को स्वयं त्याग देता है। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं थी, ये एक गहरा सत्य था जिसे उन्होंने अनुभव किया था। उनके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए जब वे शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने केवल ध्यान और आत्मस्मरण से अपने शरीर को पुनः ऊर्जावान बना लिया। वे कहते थे, बीमारी तब तक टिकती है जब तक तुम उसे अपनी वास्तविकता मानते हो। जिस क्षण तुम ये जान लेते हो कि तुम आत्मा हो, शुद्ध, अमर, अनंत, उसी क्षण रोग का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उनके आश्रम में एक वृद्ध व्यक्ति था जो वर्षों से अस्थमा से पीड़ित था। वो दवाइयां लेता, योग करता, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता था। एक दिन योगानंद जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे विश्वास में है। तुमने मान लिया है कि तुम रोगी हो, अब ये विचार तुम्हारे शरीर में उतर चुका है। वो व्यक्ति चकित रह गया। योगानंद जी ने उसे रोज ध्यान में बैठने को कहा और एक ही बात दोहराने को कहा, मैं आत्मा हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं रोग नहीं। कुछ महीनों बाद वो व्यक्ति न केवल अस्थमा से मुक्त हो गया, बल्कि उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसी वर्षों से नहीं देखी गई थी। वो योगानंद जी के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, आपने मेरे शरीर को नहीं, मेरे विश्वास को ठीक किया। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, यही चेतना की औषधि है। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को याद कर लेते हो तो शरीर में कोई रोग टिक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि चेतना हर बीमारी का मूल उपचार है। ये वही शक्ति है जो तुम्हारे विचारों, तुम्हारी ऊर्जा
और तुम्हारे शरीर के बीच पुल का कार्य करती है। अगर चेतना भय, चिंता या द्वेष में उलझी हो तो शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन जब चेतना प्रेम, शांति और श्रद्धा में स्थिर होती है तो शरीर में हर कोशिका नई ऊर्जा से भर जाती है। उन्होंने कहा, जिस तरह सूर्य की किरणें फूल को खिलाती है, वैसे ही उच्च चेतना शरीर की हर कोशिका को जागृत कर देती है। योगानंद जी के अनुसार शरीर की हर बीमारी पहले मन में जन्म लेती है, फिर शरीर में उतरती है। जब मन की लहरें अशांत होती हैं तो शरीर की ऊर्जा भी उलझ जाती है। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूं, जबकि मैंने कुछ विशेष काम नहीं किया। ये थकान शारीरिक नहीं होती, ये मानसिक होती है। जब मन भारी होता है तो शरीर भी बोझल हो जाता है। योगानंद जी ने कहा, अगर तुम अपने मन को हल्का कर लो तो शरीर अपने आप उड़ने लगेगा। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि चेतना को ऊंचा उठाने के 3 मुख्य उपाय हैं: प्रेम, क्षमा और ध्यान। प्रेम सबसे बड़ा उपचारक है क्योंकि ये ऊर्जा को जोड़ता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा फैलती है, और जब तुम किसी से द्वेष करते हो तो वही ऊर्जा सिमटकर बीमारी बन जाती है। योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति प्रेम करना सीख लेता है वो अमृतत्व का स्वाद छकता है। उन्होंने कहा कि क्षमा वो औषधि है जो आत्मा के सबसे गहरे घावों को भी भर देती है। बहुत बार बीमारी किसी शारीरिक कारण से नहीं बल्कि किसी पुराने भावनात्मक घाव से जन्म लेती है। कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी से क्रोध रखता है और वह क्रोध धीरे धीरे शरीर में विष की तरह फैलने लगता है। जब वो व्यक्ति क्षमा करता है तो मानो कोई भारी पत्थर उसके भीतर से उठ जाता है। योगानंद जी कहते थे, जिसने क्षमा कर दी उसने अपनी बीमारी का आधा इलाज कर लिया। और फिर आता है ध्यान, वो सबसे शुद्ध औषधि जो किसी प्रयोगशाला में नहीं बन सकती। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान केवल आत्मिक मार्ग नहीं बल्कि शारीरिक चिकित्सा का भी सर्वोत्तम उपाय है। उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति ध्यान करता है तो मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती है, रक्तचाप स्थिर होता है और शरीर के हर अंग को पर्याप्त प्राण ऊर्जा मिलने लगती है। उन्होंने कहा, ध्यान वह द्वार है जहां से आत्मा की औषधि शरीर में उतरती है। उन्होंने अपने शिष्यों को एक सरल अभ्यास सिखाया। रोज कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर अपनी सांस को महसूस करो और कल्पना करो कि हर श्वास के साथ तुम्हारे भीतर प्रकाश प्रवेश कर रहा है और हर निश्वास के साथ अंधकार निकल रहा है। ये अभ्यास धीरे धीरे शरीर को विषमुक्त कर देता है। उन्होंने कहा, यह कोई कल्पना नहीं, ये वैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि हर विचार एक तरंग है और हर तरंग शरीर की कोशिकाओं पर प्रभाव डालती है। कई लोग उनके पास आते थे जो वर्षों से बीमार थे। वे ध्यान सीखते, अपने विचारों को शुद्ध करते और कुछ ही महीनों में स्वस्थ हो जाते। योगानंद जी हमेशा कहते, मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति दिखा रहा हूं। यही वो शक्ति थी जो हर मनुष्य के भीतर सोई हुई है, केवल उसे याद करने की देर है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे समुद्र की गहराई में कभी तूफान नहीं होता, वैसे ही आत्मा की गहराई में कोई बीमारी नहीं होती। जब तुम ध्यान के माध्यम से उस गहराई में उतरते हो तो तुम अपने भीतर वो स्थिरता पाते हो जहां से स्वास्थ्य स्वतः उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि असली उपचार तब होता है जब मनुष्य अपनी पहचान को शरीर से उठाकर आत्मा में स्थिर कर देता है। योगानंद जी के जीवन में ऐसे कई प्रसंग हैं जहां उन्होंने चेतना की औषधि से लोगों को ठीक किया। एक बार एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार था और चिकित्सकों ने आशा छोड़ दी थी। योगानंद जी उसके पास गए, उसके माथे पर हाथ रखा और बोले, ईश्वर का प्रकाश तुम्हारे भीतर है, वो अंधकार को समाप्त कर रहा है। कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। लोग इसे चमत्कार समझते थे, लेकिन योगानंद जी कहते थे, ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। उन्होंने कहा कि जैसे बिजली पूरे घर को रोशन करती है, वैसे ही जब चेतना में प्रकाश आता है तो शरीर का हर हिस्सा उस ऊर्जा से भर जाता है। उन्होंने समझाया कि यही दिव्य ऊर्जा है जिसे आज विज्ञान वाइटल फोर्स या लाइफ एनर्जी कहता है। उन्होंने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो ये सोचता है कि उसे बाहर से उपचार चाहिए, जबकि असली औषधि उसके भीतर है। योगानंद जी के अनुसार जब चेतना पूर्ण रूप से आत्मा में स्थिर होती है तो शरीर में अमृता का अनुभव होने लगता है। उन्होंने कहा, मृत्यु केवल शरीर की थकान है, आत्मा की नहीं। जब चेतना अमर को पहचान लेती है तो शरीर भी उस अमृता की तरंगों से प्रभावित होता है। तब रोग, बुढ़ापा, मृत्यु सब धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देते हैं। यही कारण था कि उनके अनुयायी कहते थे कि योगानंद जी का शरीर उम्र बढ़ने पर भी दीप्तिमान रहता था। एक रात उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम अपने भीतर पूर्ण शांति का अनुभव करोगे तो जान लेना कि तुम्हारा शरीर अब ईश्वर की धड़कन पर चल रहा है।
उस क्षण कोई रोग तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि जहां ईश्वर की उपस्थिति होती है वहां बीमारी का अस्तित्व ही नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम अपनी चेतना को रोज थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते रहो, प्रेम से, ध्यान से, कृतज्ञता से, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन औषधि बन जाएगा। तब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपचार का स्रोत बन जाओगे। उन्होंने कहा, एक शुद्ध व्यक्ति का एक विचार भी 100 बीमार मनों को शांत कर सकता है। यही था उनका अंतिम संदेश। अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो, वही तुम्हारा चिकित्सक है। अपने शरीर को प्रेम दो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपनी सांस को सजग रखो और अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ। तब तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर अपनी बीमारियां खुद खा जाएगा, क्योंकि अब उसमें केवल प्रकाश रहेगा। उनके शब्दों में बीमाना बीमारी शरीर की नहीं, अज्ञान की है। जब ज्ञान का सूर्य भीतर उदय होता है तो बीमारी का अंधकार समाप्त हो जाता है। मनुष्य को बस याद करना है कि वो ईश्वर की संतान है, शुद्ध, अमर और अजय। और जब कोई ये याद कर लेता है तब उसके भीतर की हर कोशिका नृत्य करने लगती है, हर श्वास प्रार्थना बन जाती है और हर क्षण जीवन के गीत में बदल जाता है। यही है वो परम अवस्था जहां शरीर अब केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा का मंदिर बन जाता है, जहां हर रोग, हर पीड़ा, हर भय भस्म हो जाता है और केवल एक ही सत्य शेष रह जाता है, मैं प्रकाश हूं, मैं शांति हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। और यही था योगानंद जी का अंतिम रहस्य। जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है वो न केवल स्वस्थ होता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश का कारण बनता है। शरीर का चमत्कार बाहर नहीं, भीतर है। औषधि बाहर नहीं, चेतना में है। और जब मनुष्य इस सत्य को जीना शुरू करता है तब सारा ब्रह्मांड उसकी चिकित्सा का साथी बन जाता है।